स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो अपन ने जो परमें की थी वो अपन को याद रखनी है। ये जो परमें है वो एक तरह से अपने सूत्र की तरह कार्य करते हैं और जो परमें है वो हमारे सभी प्रश्नों में ही काम में भी आती है। तो ये परमें क्या थी जो अपन ने कल पढ़ी थी, वो थी कि त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या होती है बेटा? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब ऐसे ऐसे होती है, एकदम 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो चीज अपन को याद रखनी है। अब आते हैं हम हमारे प्रश्न में। तो प्रश्न क्या कहता है? वर्त के बाहर। तो सीधी सी बात है बेटा, एक तो क्या दिया हुआ आ गया, हमें वर्त दिया हुआ आ गया। तो एक वर्त बना लेते हैं। ये हमारा वर्त हो गया और ये इसका केंद्र क्या हो गया? ओ। वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से। तो यहां कंडीशन क्या आ गई बेटा कि बिंदु कहाँ है? वर्त के बाहर स्थित है। तो यहाँ पे हमने कोई बिंदु ले लिया इसके बाहर स्थित और उसका नाम क्या दे दिया हमने? P दे दिया। क्या दे दिया? उसका नाम हमने P दे दिया। आगे आते हैं। वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। अगर ये नहीं देता तो भी हमें पता है पहले से, क्योंकि अपनी जो पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि यदि बिंदु कहाँ हो? वर्त के बाहर स्थित हो तो दो स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। तो यहां से दो स्पर्श रेखा खींचो बेटा। तो एक स्पर्श रेखा तो कैसे आएगी? इस प्रकार से। और यहां जहां पे ये स्पर्श करती है उसको बिंदु हमने क्या दे दिया? ए। एक स्पर्श रेखा किस प्रकार से आएगी? इस प्रकार से। और यहां जहां स्पर्श करता है उसे क्या नाम दे दिया हमने? बी। इस पर दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है, तो जो लास्ट में दिया हुआ है वही हमें सिद्ध करना है। तो लास्ट में क्या दिया हुआ है? स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है? समान। यानी एक स्पर्श रेखा क्या है? PA और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है? PB। तो हमें PA को किसके बराबर सिद्ध करना है? PB के बराबर सिद्ध करना है। आते हैं बेटा। सबसे पहले तो दिया हुआ है, क्योंकि इनमें मैंने 4 बातें लिखाई थी आपको कि क्या क्या लिखना पड़ता है। दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, उत्पत्ति, या पहले उत्पत्ति से पहले अगर रचना करनी है तो रचना, और उसके बाद में हमारी उत्पत्ति आती है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ था उसी से मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो ये जो डायग्राम है ये बिना किसी जानकारी के बनेगा नहीं, तो ये अपन को क्या है? दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है? एक वर्त जिसका केंद्र O है। ये लाइन है वो अपने सिद्ध करने वाले प्रश्नों में अधिकतर आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपनी जो प्रश्नावली है वो क्या है? वर्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो वर्त तो सभी में दिया हुआ आएगा। PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमें दिया हुआ है कि एक वर्त है जिसका केंद्र O है और PA और PB है, वो दो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। बात करते हैं कि क्या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। स्पर्श रेखाएं क्या होती है? परस्पर समान होती है, परस्पर बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा कौन कौन सी है बेटा? PA और PB। PA और PB स्पर्श रेखा कौन सी है? PA और PB। तो ये परस्पर समान होती है, इसका मतलब हमें सिर्फ क्या करना है? PA बराबर PB। आते हैं तीसरा पॉइंट रचना का। रचना क्या करनी है? सर हमें कैसे पता लगे कि रचना क्या करनी है? तो बेटा ध्यान से सुनना। कोई भी प्रश्न आए इस प्रश्नावली का तो हमें क्या करना है? यदि आपको कोण बराबर करना हो किसी भी प्रश्न में, यदि आपको कोण बराबर करना हो या फिर भुजा बराबर करनी हो, या तो क्या बराबर करना हो? कोण बराबर करना हो या भुजा बराबर करनी हो, तो जिनको बराबर करना है उनको अलग अलग त्रिभुज में लेके आओ। जिनको बराबर करना है
उनको अलग अलग त्रिभुज में लेके आओ। तो एक तो PA को किसके बराबर करना है, PB के बराबर करना है। तो एक त्रिभुज में तो आपके PA आनी चाहिए और एक त्रिभुज में आपके PB आनी चाहिए। पॉइंट आपके पास में जो है वही रहेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट कोई बनाना नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस O को किससे मिला दिया, A से, और इस O को किससे मिला दिया, P से। तो बताओ PA आई नहीं आई, इस त्रिभुज में आ गई। इसी प्रकार O को किससे मिलाया, B से। तो देखो बेटा ये PB है वो इस त्रिभुज में आ गई, PA है वो ऊपर वाले त्रिभुज में आ गई, और PB है वो नीचे वाले त्रिभुज में आ गई। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है। कोण बराबर करना हो या भुजा बराबर करनी हो तो दोनों को अलग अलग त्रिभुज में लाते हैं, जैसे मैंने लेके आया हूं। अलग अलग त्रिभुज में लाने के बाद में उनको सर्वांग सम सिद्ध किया जाता है। अलग अलग त्रिभुजों में लाने के बाद में उन्हें सर्वांग सम सिद्ध किया जाता है, और सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद में हमारे आंसर आ जाते हैं। सर्वांग समता का जो नियम है वो लगभग 1% को छोड़कर सभी में कौन सा लगेगा, RHS सर्वांग समता का नियम लगेगा, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। R का मतलब क्या है कि दोनों त्रिभुजों में एक तो आपको 90 डिग्री का कोण बराबर करना है। दोनों त्रिभुजों में एक तो आपको 90 डिग्री का कोण बराबर करना। R का मतलब होता है राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब आपको क्या बराबर करना है उसमें बेटा, कर्ण बराबर करना है। दोनों त्रिभुजों में कर्ण बराबर करना है। और तीसरा है S यानी साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। तो दोनों त्रिभुजों में आपको क्या करनी है, एक भुजा को बराबर सिद्ध करना है। तीन बातें कौन कौन सी, एक तो 90 डिग्री का कोण बराबर करो, एक दोनों में कर्ण बराबर करो, और एक कोई सी भी भुजा आप बराबर कर सकते हो। कर्ण की बात करें, कर्ण क्या होता है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो रचना क्या की बेटा, PA को PB के बराबर करना है तो दोनों को अलग अलग त्रिभुज में लाना पड़ेगा। अलग अलग त्रिभुज में लाने के लिए हमने OA को मिलाया, OB को मिलाया और OP को मिलाया। तो ऐसे नहीं O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, ऐसे नहीं लिखेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे कैसे, OA। OA का मतलब क्या हुआ, O को कहां से मिलाया, A से मिलाया। OB, O को किससे मिलाया, B से मिलाया। OP, O को किससे मिलाया, P से मिलाया। OP को मिलाया, ये इतना सा ही लिखना है। ऐसे नहीं है पेंसिल की सहायता से या स्केल की सहायता से हमने O को A से मिलाया, फिर हमने O को O से P तक रेखा खींची, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट लिखना है OA को मिलाया। OA का मतलब होता है O को A से मिलाया, OA का मतलब। OB का मतलब है O को B से मिलाया। ये रचना हो गई उत्पत्ति। देखो बेटा, रचना करके हमने दोनों त्रिभुजों को, जो दोनों भुजाएं हैं जिनको बराबर करना है उनको अलग अलग त्रिभुज में लेके आ गए। तो उन त्रिभुजों के नाम लिखो, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में। उन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखे OAP, OAP, एक तो ये त्रिभुज, और OBP एक ये वाला त्रिभुज। दोनों का नाम लिखा, दोनों को सर्वांग समसिद्ध करना है RHS से। तो पहले तो दोनों में 90 डिग्री का कोण बताओ। तो ध्यान से देखना, OA क्या है बेटा, त्रिज्या। PA क्या है, स्पर्श रेखा। तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो कोण A है वो बराबर होगा, देखो ये OB क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, PB स्पर्श रेखा। तो ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कोण B है, ये दोनों बराबर होंगे, और दोनों कितने डिग्री के होंगे बेटा, 90 डिग्री। कारण हो गया त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब। कारण भी देना होता है कि क्या कारण है। तो ये देखो, ये OA क्या है, त्रिज्या, PA क्या है, स्पर्श रेखा। तो हमने इससे पहले वाली पर में पढ़ी, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो वो जानकारी हमें पहले से है। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसी प्रकार से OB क्या है, त्रिज्या, PB क्या है, स्पर्श रेखा। तो ये OB कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। दूसरा हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण बराबर करना है। तो 90 डिग्री, इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण ये रहा, इसके सामने कौन सी आती है, OP, और इसमें भी कौन सी आती है, OP। तो इस त्रिभुज की जो OP भुजा है वो बराबर है इस त्रिभुज की OP भुजा के कारण बराबर है। कारण क्या हो गया,
उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा से क्या मतलब है कि ऐसी भुजा जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, मतलब इसमें भी काम में आ रही है और दूसरे वाले। देखो ये ओपी भुजा है, इस त्रिभुज को बनाने में भी आती है, और ओपी भुजा है वो इस त्रिभुज को बनाने में भी काम में आती है। तो आपको दिख रहा है इस त्रिभुज की ओपी भुजा है वो इस त्रिभुज की ओपी भुजा के बराबर है। तीसरी बात करते हैं, OA बराबर OB। OA क्या है बेटा, त्रिज्या, और OB क्या है, त्रिज्या। तो मैंने आपको जब पर्सनल स्टार्ट की थी तो बताया था कि एक ही वर्त की त्रिज्या क्या होती है, समान। तो ये वाली भी इसी वर्त की त्रिज्या है और ये वाली भी इसी वर्त की त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगी, एक ही वर्त की त्रिज्या, एक ही वर्त की त्रिज्या। और आपको पता है कि एक ही वर्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर। तो ये हुआ R, ये हुआ H और ये हुआ S। तो नियम कौन सा लग गया, RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज OAP सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज OBP के। ये जो साइन है ये वाला, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, और इसका मतलब है दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो दोनों त्रिभुजों में आप कोई भी संगत भुजा और संगत कोण को बराबर लिख सकते हो। कब लिख सकते हो, जब हम उनको सर्वांग सम करते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इसकी जो AP भुजा है वो बराबर हो जाएगी उसकी BP भुजा के, या BP कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी जो PA भुजा है वो बराबर हो जाएगी उस त्रिभुज की PB भुजा के, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला जो पर्सन है वो अपनी अगले क्लास में